हमारी कहानी की मेन लीड थोड़ी सी बबली, थोड़ी सी क्यूट और थोड़ी सी नॉटी है। ये पाक इंडस्ट्री की इकलौती वाइफ है। ये है उनकी मॉम और ये है उनके डैड जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये है तीन जिमिन की बचपन की फ्रेंड। जिमिन के डैड को बिजनेस की वजह से लंदन शिफ्ट होना पड़ा। ये दोनों अलग हो गए लेकिन ये दोनों अब भी बेस्ट फ्रेंड है। जॉन्गकुक तियोंग का बॉयफ्रेंड है और ये है नामजिन, न्यूली मैरिड कपल। और ये हमारी कहानी का सेकंड लीड जिहोप। जिहोप एक सीक्रेट माफिया है। क्या हो जब जिहोप और जिमिन दोनों साथ मिले, देखते हैं आगे की स्टोरी में। जब और जिमिन की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं और जिहोप जिमिन को माफिया की ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि जिमिन को करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अभी तक अपने फ्रेंड से मिल नहीं पाई है। जिन और नामसुन अभी तक अपना हनीमून नहीं मना पाए। देखते हैं क्या उनकी हनीमून हो पाएगी। इस वक्त बेचारी जिमिन माफिया की ट्रेनिंग ले रही है। माफिया की ट्रेनिंग है या मिलिट्री सर्विस की? क्यों करा रहे हो मुझसे? मुझे नहीं करना। चुपचाप भागती रहो। भागती रहो? क्या मैं जल्द से भागी हुई कैदी हूँ जितना भागूं? फिर से तुम आधा घंटा लेट आई। क्या टाइमिंग देख रहे हो तुम? अरे यार हमारी जान सुखी जा रही है। बातें कम करो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं है। कितना चला रहे हो यार, मुझे नहीं चला, मैं थक गई हूँ। इतना स्लो क्यों चल रही है? तेज चलो। मैंने तुमसे 1000 बार कहा ना, मैं नहीं फान पाऊंगी। मुझे क्यों करा रहे हो? उस दिन तो बड़ा फान गई थी तुम। क्योंकि उस दिन मुझे तुमसे बच के भागना था। तो आज भी यही सोचो कि तुम्हें मुझसे बच के भागना। चलो चलो, इस दीवार को जल्दी फानो। इतनी देर में तो दुश्मन आएगा, तुम्हें मार के चला भी जाएगा। चलने की कोशिश कर रही, नहीं हो रहा तो हेल्प कर दो ना। यहाँ पे बैठ के नजारे देख रही हो, चुपचाप कूदो। कूदो। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। अब ये घूरना बंद करो और मेरे ऊपर से हटो। सॉरी बाय मिस्टेक गिर गई, सॉरी। आज की ट्रेनिंग हो गई, बाकी कल करेंगे। कल? अरे कितना दौड़ोगे यार, मुझे नहीं करना, तुम समझते नहीं हो। कैसी रही तुम्हारी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग? अरे मत बोले, ये इंसान नहीं जल्लाद है एक नंबर का। भला ये माफिया तुम्हें ट्रेनिंग क्यों करा रहा है? मुझे क्या पता आंटी। दीदी बोलो। ठीक है दीदी, लेकिन आप समझाइए ना, आपकी बात आज सुनी हो। जिमिन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है। नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज आंटी बोलिए ना इसे। एक बात बता, तुम इसे ट्रेनिंग क्यों करा रहे हो? और वैसे भी इसका जाने का मन नहीं है तो क्यों ले जा रहे हो इसे? मत ले जाओ। तुम दोनों खबरी, एक बात बताना, तुम दोनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं आता है। हाँ मैं बना लेती हूँ। तो ठीक है, मेरे लिए एक बढ़िया सा लंच बना के रेडी रखना। जिमिन तुमसे एक बार और पूछता हूँ, चलोगी? देखो माफिया, शादी के बाद तो लड़कियाँ घूमने जाती है, तुम मुझे मिलिट्री सर्विस की ट्रेनिंग करा रहे हो? मुझसे नहीं होगा। बुरे वक्त में ये तुम्हारे काम आएगा, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूँ। अरे मजे की बात है ना कि मैं कभी प्रॉब्लम में फंसती नहीं। प्रॉब्लम में तो तुम जैसे लोग फंसते हो, तो मुझे सीखने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे भी सीख चुके हो, तो प्लीज ना ये ट्रेनिंग बंद करो। क्या कहा तुमने? मैं मान गई, मैं भी चलती हूँ। इसी तरह जेब जिमिन को माफिया की ट्रेनिंग दे रहा है और दूसरी तरफ जिमिन के मोम डैड जिमिन को ढूंढने की बहुत कोशिश करे, लेकिन अभी तक वो उसे ढूंढ नहीं पाए। मैं अपनी बेटी को ढूंढ के परेशान हो गया हूँ और तुम बड़े आराम से बैठी हो। क्या बात है, बताओ वो कहाँ गई? तुम जानती हो क्या? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती, लेकिन तुम इतने दिन रह गई। देखो तुम गुस्सा मत हो ना, एक्चुअली मुझे लगता है ना कि वो, मतलब तुम जानती हो कि वो कहाँ गई है? कहाँ गई है बताओ मुझे। ये तो मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ जहाँ भी है वो बिल्कुल अच्छे से होगी। ये फालतू के एक्सप्लेनेशन मत दो, चुपचाप बताओ वो कहाँ गई है। हनी देखो गुस्सा मत हो ना, मुझे लगता है वो हमारे पुराने जगह पे गई होगी, जहाँ पर मैं और तुम पहली बार मिले थे। हम दोनों को प्यार हुआ था और तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा हुए थे और तुम घर छोड़ के भाग आए थे मेरे पास, याद है तुम्हें? मुझे लगता है वहीं पे गई होगी। और जिमिन की बेस्ट फ्रेंड भी तो वहीं रहती है ना, मुझे लगता है वो उसी के पास गई होगी, क्योंकि गलती से मैंने शायद वो आइडिया दे दिया होगा। कौन सी आइडिया की बात करिए तुम? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि तुम अपने फोन को फोन करोगी और वो तुम्हें अपने यहाँ बुला लेगी, ऐसा तो नहीं करोगी। बस इतना ही कहा था। मुझे क्या पता था कि वो उसके पास चली जाएगी। देखो ये मेरा सिर्फ अंदाजा है, क्या पता वो कहीं और गई होगी। अपनी बेटी को यहाँ से भागने का आइडिया देके बोल रही कि कहीं और गई होगी। तुम बच्चे से जानती हो वो जगह कितनी खतरनाक है। हम वहाँ से क्यों भाग के यहाँ पे आए हैं, तुम्हें पता है ना? मैं जानती हूँ हानी, क्या पता वो वहाँ नहीं गई होगी। मैं जानता हूँ मेरी बेटी वहीं गई है, तो मैं जा रहा हूँ उसे लाने के लिए। और उसने किसे फोन किया होगा ये भी जानता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगी? जिमिन के मोम डैड यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जिमिन तो यहाँ है नहीं, मैं क्या करूँ? इस बार फिर से मार्केट में लॉस हो गया, क्या करूँ मैं? ये एम्प्लॉय ढंग से काम ही नहीं करते। भैया को जाके बोलती हूँ। भैया सुनो ना मेरी बात। देखो त्योंग मैं बहुत बिजी हूँ, तुम बाद में आता है। एक तो ये ढंग से काम नहीं करते, ये इस महीने की सैलरी इनकी तो काटनी पड़ेगी लगता है। भैया मेरी बात सुनो ना, सैलरी की पड़ी है, आप सुनते क्यों नहीं मेरी बात? देखो त्योंग मैं तुम्हारे बाबू सोना की बात नहीं सुनना चाहता। देखो वो आ गया होगा, जाओ उससे बात करो। क्या भैया सिर्फ मैं बाबू सोना ही करती हूँ, कुछ भी मत बोलिए। त्योंग मैं बेबी कैसे हो? मेरा बाबू आ गया, मैं चलती हूँ भैया।
लो शुरू हो गया इनका बाबू सोना। हाय मेरे बाबू, कुछ खाओगे? आइसक्रीम खाओगे? चलोगे? नहीं नहीं जंकुक, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना। सच बेबी, पक्का तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना? जंकुक बस करो ना, ये मत करो ना, तुम इतने हॉट लग रहे हो कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम मुझे इस साइड से देखो, इस साइड से मैं सेक्सी भी लगता हूँ। जंकुक तुम्हारा ये साइड हो या वो साइड, तुम हर जगह से सेक्सी लगते हो। और सच बताओ तो बाबू तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकता। तो मत बताओ और निकल जाओ यहाँ से, जब देखो तब यहाँ चले आते हो दिमाग खाने के लिए। अरे साले साहब, क्यों गुस्सा होते रहते हो? क्या जंकुक, तुम भी ना अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, मेरे फ्रेंड भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा साला कौन है, तो मैं वही बता रहा था। अरे हाँ, फ्रेंड से याद आया, तुम जानते हो जंकुक, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज ना मेरी हेल्प कर दो। भैया को कहा लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे। अरे मेरे बाबू टेंशन मत लो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा टेंशन तो मुझे दो। क्या बात है बताओ, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम चुटकियों में दूर करूंगा। जंकुक, जिमिन के मॉम डैड आ रहे हैं, अब मैं करूँ क्या? भैया है कि बताने का नाम ही नहीं ले रही कि जिमिन है कहाँ। अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि वो यहाँ नहीं रहती? अब मैं क्या करूँ जंकुक, मुझे बहुत रोना आ रहा है, बताओ ना। इतनी इस बात पे रोने की क्या जरूरत है, मैं बात करता हूँ। कैसे नहीं बताते तुम्हारे भैया? तुम चाहे कुछ कर लो जंकुक, मैं नहीं बताऊंगा कि जिमिन है कहाँ। ऐसा क्यों भैया, आप मुझे क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बता सकता, सॉरी। लेकिन क्यों भैया? अरे क्या कर रहे हो, जल्दी निकालो ना। बेबी बहुत गर्म है। अरे मैंने पूरा पतीला पकड़ के रखा है, अब तुम्हें निकाल। बेबी मैं इससे निकालू, ये चॉपस्टिक का चाकू लगाओ, इससे निकल जाएगा। हद करते तुम भी, हटो हटो, नहीं हट जाऊंगा ना तुम्हारे ऊपर रख दूंगी मैं। बेबी हनीमून मनाने चलते हैं, यहाँ किसी की बाई बन के रह गई हूँ मैं, हनीमून मनाने चलेंगे। जरा ये खा के देखना तो कैसा है। बेबी वो माफिया कब से गुस्सा करे? अरे खा के बताओ कैसा है। कच्चा है बेबी, अच्छा नहीं है। फिर तो ठीक है, जब से आई हूँ तब से मेरे से खाना बनाया जा रहा है, यही खाएगा वो। मैं क्या उसे फ्री की बाई दिखती हूँ? ये गलती तो तुम्हारी है, तुम इतना अच्छा खाना बनाती क्यों? तुम तो बोलोगे ही, तुम्हारे पैसे जो बच रहे हम इस माफिया के घर में जब से आए तब से हमने बहुत ज्यादा पैसे बचाए बेबी, बहुत ज्यादा। हैं। क्यों नहीं, ये माफिया तुमको खिला पिला रहा था, तुम्हारी बचत तो होगी। मेरे कंजूस पति, कुछ तो सोच समझ के बोलो। और कभी इस माफिया का दिमाग फैल गया और हमें गोली से उड़ा देगा, हम तो खत्म हो जाएंगे काफी ना। सही लगता है, ऐसा कुछ किया भी नहीं है। वैसे बेबी मैं सोच रहा था कि अगर ये सब काम हो जाए तो मेरे साथ हनीमून मनाने चलोगी? कहाँ जाओगे हनीमून मनाने? 2 बाई 2 इंच के कमरे में? ये कौन झरने के नीचे जाके मनाता, सभी तो कमरे में नहीं मनाते। मैं तो वही बोल रहा देखो ना, तुम मेरा पारा मत बढ़ा, नहीं बनाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी नहीं बनाऊंगी, समझे ना? हूँ। अरे बेबी तुम हाइपर क्यों हो जाती है? इस माफिया के घर में हमें सब कुछ तो मिल रहा है ना, किस बात की कमी है? मुझसे एक चीज गड़बड़ हो गई, वो हनीमून पैकेज नहीं कराना चाहिए था। क्या किसी तरह वो पैसे वापस मिल सकते हैं क्या? बोलो ना जी। धन्य पति देव, तुम्हारे जैसा पति मिलके तो मेरे भाग्य खुल गए। अरे कैसे इंसान हो यार, किस टाइप के आदमी हो? यहाँ मेरी जान सुखी जा रही है और तुम्हें अपने उस हनीमून पैकेज की पड़ी है। मैं ट्राई करके देखता हूँ कि किसी तरह वो पैसे मुझे वापस मिल सकते हैं क्या? हनीमून पैकेज के पैसे वापस चाहिए? अच्छा जरा ये बताना, वहाँ पे कैसे जाओगे और कैसे बात करोगे उनसे? मैं तो सोच रहा था कि इसी माफिया को बोलूंगा कि मेरे हनीमून पैकेज के पैसे वापस दिला दे। इतना बड़ा माफिया है, इसके डर से तो वो पैसे वापस कर ही देगा। अरे मेरे कंजूस पति, पैसे वापस लेने के लिए तुम इस माफिया से बोल सकते हो, लेकिन घर जाने के लिए नहीं बोलोगे। वो हमें घर नहीं जाने देगा, उसे लगता है कि हम जासूस है, समझ रही हो ना? और कोई बकवास मत करना प्लीज, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुमसे, तो मैं पक गई हूँ सच में। अंकल आंटी आप लोग क्या बना रहे हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पहली बात, तुम मुझे आंटी क्यों बोलते हो? दीदी बोलो, मैं तुम्हारी दीदी लगती हूँ। पर आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हो, मेरे ख्याल से आपको आंटी ही बोलना चाहिए। दीदी बोले चुपचाप, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं, समझे ना? वो तो मेरी शादी इस इंसान से हो गई है, ये खुद अंकल के जैसा दिखता है, वरना तो मैं इसके सामने बहुत। बिल्कुल सही कहा, तुम तो अभी भी कच्ची कली हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कच्ची कली हूँ? ये क्या बात है? अगर तुम्हें मुझसे झगड़ा करना है तो जाके माफिया से करो ना, मुझसे क्यों करते हो? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना भड़क गई? ये जब भी आता है, ये बैकग्राउंड में म्यूजिक कहाँ से बजने लग जाता है? माफिया की एंट्री पे म्यूजिक बजते ही डार्लिंग। हमारे लिए भी तो म्यूजिक होना चाहिए ना। बेबी हम तो कहानी के बीच में टपक गए हैं ना। हाँ वो भी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए भी म्यूजिक हो। सुनो ओए खबरी, मेरे लिए कुछ बढ़िया बनाना, मूड खराब है मेरा, आज मेरा काम नहीं बना। महाशय का मूड खराब है, हम तो जैसे इनके मूड सही करने के लिए बैठे हैं। क्या कर रहे हो जी? जाओ दे दो ना इसे। लेकिन बेबी तुम मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? तुम तो बड़े आराम से हो और मुझसे ये माफिया रोज खाना बनाया जा रहा है, और मैं क्या बोलूंगी तुम्हें? तुम्हारी आरती उतारूं या फूलों की माला चढ़ाऊं तुम्हें? बोलो ना। लगता नहीं कि ये चुप होने वाली है, क्या करूं? बचना है तो यहाँ से निकल लेता हूँ। बेबी मैं चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे वो माफिया बुला रहा है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। देखो मुझे जल्दी कुछ खाने के लाके दो, वरना तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे कम से कम 5 मिनट तो दो, ला रही हूँ ना, जाओ ना, दिया उसे। ये लो माफिया खाओ, मेरी बीवी ने बनाया। द ग्रेट माफिया बोला करो मुझे, समझे ना? तुम तुम्हारी बीवी अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हें जाने देता हूँ, तुम्हारी बीवी को रख लेता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरे लिए। क्या मुझे जाने नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ही बेकार खाना बनाती हूँ, ये तो कभी कल तुक्का लग जाता है, पूछ लो इनसे। वैसे मेरी बीवी पहली बार सच बोल रही है। तुम दोनों चुप करो, चुपचाप मुझे खाने दो, जाओ। देखो सुनो माफिया, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना, मैं यहाँ उसी से मिलने तो आई थी, प्लीज ना मुझे अपने फ्रेंड के पास जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैंने कह दिया ना तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तो मतलब नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? वजह तो बताओ मुझे, ना जाने की कोई तो वजह हो। द ग्रेट माफिया का एक वर्ड ही काफी है तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हें वजह देने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तो फिर तुम ऐसे नहीं
क्या करोगी तुम? मैं क्या करूंगी? मैं प्लीज ना माफिया, प्लीज मुझे जाने देना, प्लीज प्लीज। चाहे कुछ भी करो, नहीं जाने दूंगा। तो जाओ नहीं यहाँ से, क्यों आ जाते बार बार? तुम माफिया को हल्के में नहीं ले सकती, समझी ना तुम? हाँ मैं हल्के में क्या, तुम्हें कुछ भी ना लूं, जाओ ना यहाँ से। मूड खराब कर रहे हो, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी, मैं यहाँ पे माफिया घर में क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अरे जो कुछ चुपचाप बैठी की हो, कुछ सोचो तो सही, कैसे बात करेंगे भैया से? बेबी मैं दिमाग के घोड़े दौड़ा कर थक गया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भैया कभी बताएंगे। एक काम करती, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? तुम जिमिन के मॉम डैड को बोल देना कि वो यहाँ आई ही नहीं। तुम तो मुझे सजेशन दे रहे थे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब क्या हो गया? हाँ ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके मॉम डैड आएंगे तो मैं बोल दूंगा कि वो यहाँ नहीं है, ठीक है? तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहने दो, इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कुछ कर लूंगी, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब न जाने में जिमिन के मॉम डैड को क्या जवाब दूंगी। जब जो तुझे करना था वो तू कर चुका है ना, तो फिर अब उसके फ्रेंड से मिलने क्यों नहीं दे रहा है? देख यार, मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ, ये फालतू की बकवास मत कर। और जिमिन के बारे में तू ना ही बोल तो ज्यादा बेटर होगा। देख मेरी बहन नहीं जानती कि मेरा फ्रेंड एक सीक्रेट माफिया, इसलिए तेरे बारे में नहीं बताता हूँ। क्यों? मैं यहाँ आया था थोड़ा शांत होने के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए, लेकिन तू भी ना उस लड़की की तरह मेरा दिमाग खा रहा है। मैं जा रहा हूँ यार। अरे यार कहाँ जा रहा है? रहने दे, जा रहा हूँ मैं। अब न जाने जेहो के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हम यहाँ इतने दिनों से फंसे हुए हैं, हमारा तो हनीमून कब का खत्म हो चुका होगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों को जरा भी हमारी फिक्र नहीं है। एक बार भी नहीं सोचा कि शायद कुछ हो गया हो, पुलिस में कंप्लेन कर दी? कुछ नहीं, जरा भी फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे घर वालों को। अरे चलो मेरा ना सही, तुम्हारा तो ख्याल करते कि उनका इकलौता बेटा गायब हो गया, तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। एक्चुअली बेबी मेरे घर वालों की गलती नहीं है। जिस दिन इस माफिया ने मुझे किडनैप किया था ना, उससे पहले मेरा एक फ्रेंड मिला था, वो कह रहा था कि हम उसके साथ रहेंगे 1-2 महीने के लिए, और वो मेरे मॉम डैड को बोल चुका था। तो बस मेरे हाँ कह दिया था, उसी दिन माफिया ने हमें किडनैप कर लिया। आई एम सॉरी बेबी, ये बताना भूल गया था मैं तुम्हें। इसलिए मॉम डैड पुलिस के पास नहीं जा रहे, उन्हें लगता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ। समझ रही हो ना बेबी? मैंने सोचा था कि मेरी आखिरी उम्मीद तुम्हारे मॉम डैड होंगे, वो हमें कभी ना कभी तो बचा ही लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा पति मिला है, मैं तो धन्य हो गई। जो ढंग से चाय में पत्ती नहीं डाल सकता, वो मेरा। डार्लिंग मैं इतना भी खास नहीं हूँ, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी तारीफ करी? अरे किस टाइप की आदमी हो तुम? हाँ ओए खबरी, जिमिन सो गई है? और ये माफिया जिन्होंने हमें किडनैप किया, इनके लिए तो हम घर की बाई बन चुके हैं, चौकीदार भी बन चुके हैं। साफ साफ जवाब दो, सो गई है क्या? हाँ जाओ ना, अपने कमरे में देखो ना, सो गई होगी। यार मेरा दिमाग मत खाओ। तमीज से बात करो, जानती हो ना माफिया हूँ, गोली से उड़ा दूंगा। तुम मुझे गोली से मारोगे? अरे मार दो ना, ऐसा कंजूस पति मिला है ना, ऐसा नालायक पति मिला है ना कि अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं कर रहा। मार दो, खत्म करो ये भी। ओए खबरी, तुम्हारी बीवी पागल हो गई है क्या? अपनी वाइफ को संभालती क्यों नहीं? हाँ हो गई हूँ मैं पागल, यहाँ पे रह के मैं पक गई हूँ। समझ गए ना? वहाँ से कहाँ जा रहे हो तुम? डार्लिंग चुप हो जाओ, उसे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा तो जानती नहीं। क्या करे? अरे क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, ये लुल्लू पुल्लू माफिया है, मैं इससे नहीं डरती। तुम सभी मुझसे नहीं डरते हैं? हाँ तो बोलो, क्या बोल रही थी? बोलते क्यों नहीं? बहुत जबान चल रही है ना, कैची की तरह काट के रख दूंगा। माफिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं क्या करूँ, मेरी जबान इतनी बड़ी है कि हो जाता है, कभी कभी फिसल जाती है। तुम जाओ ना, जिमिन अभी आराम कर रही होगी। अगली बार से अपनी जुबान पे कंट्रोल रखा करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूंगी। ओके जाओ, तुम जिमिन सो रही होगी, जाओ जाओ। बाल बाल बच गई बेबी तुम, वरना तो वो माफिया तुम्हें उड़ाने वाला था। क्यों जी, बता नहीं सकते थे कि उसके पास बंदूक थी? जेब अपने कमरे में जाता है, फ्रेश होता है और सोने की तैयारी कर ही रहा होता है, तभी वो जिमिन को सोते हुए देखता है। सोते समय तो सच में ये बहुत प्यारी लगती है। क्या इसके बगल में सोना सही होगा? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है शादी की पहली रात इसने क्या किया था। देखो मैं मानती हूँ कि हम दोनों की शादी हो गई है, दोनों को साथ में सोना चाहिए, लेकिन मेरी एक मेजर प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम किसी और रूम में जाके सो जाओ। तुम मुझे मेरे ही कमरे से निकालने की बात कर रही हो, द ग्रेट माफिया को। जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी एक मेजर प्रॉब्लम है तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सोना है तो सो, वरना बाहर चल जाए। तो ठीक है, जो बेड को सबसे पहले छुएगा बेड उसकी। ये बच्चों वाले गेम मैं नहीं खेलता। क्यों? हार जाओगे इसका डर है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। ओके चैलेंज एक्सेप्टेड। रेडी सेडी गो। मेरी होते हुए ऐसा नहीं कर सकी। छोड़ो मुझे, जाने दो। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मैं ही जीतूंगा। दरिंदे छोड़ मुझे, जाने दे। द ग्रेट माफिया से पंगा लोगी तुम। ग्रेट माफिया, ये लो। आई मेरी मैं जीत गई, ये बेड मेरी हुई। हरगिज नहीं, निकलो यहाँ से। देखो माफिया, मुझे कुंफू काटे सब आता, समझे ना? छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने ये जीता है। माफिया तो चीटिंग करते, चीटर को के। अच्छा ठीक है, बच्चों की तरह नहीं लड़ते, एक बार शांति से बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, शांति से बैठ के बात करते। तो मैंने बेड जीता है तो मैं इसमें सोऊंगी, ठीक है? न तुम्हारी न मेरी, हम दोनों सोएंगे। ओके ठीक है, मुझे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में मुझे कंप्लेन मत कर। कसम से इस लड़की के साथ सोना भी बहुत प्रॉब्लम है।
ये क्या कर रही है तुम? बेशर्म कहीं की, हाथ हटाओ अपना। कभी हाथ तो कभी पैर चला रही है ये लड़की, सोना भी नहीं आता इसे। हटाओ अपना पैर। देखो तो कैसे फैल के सोई है, और साथ में चादर भी ले ली है ये लड़की भी। ये हद करती है तुम। मन तो करा भी इसके भेजे में 6 की 6 गोलियां डाल दूं। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। बिल्कुल नहीं भुनाऊं मैं, बिल्कुल नहीं, इसके साथ नहीं सोऊंगा मैं। देख रही तो ये लग रहा है सो गई है। बस वो अपना फेवरेट तकिया ले लूं, फिर कहीं जाके सो जाऊंगा मैं। हाँ? डरो मत, मैं बस वो तकिया ले रहा था। हाँ? तुम ये मैं हूँ या कोई और है। घूर क्या रहे मुझे? हाँ, मैं जानती हूँ मैं सोते समय बहुत खूबसूरत लगती हूँ, लेकिन इस तरह घूरोगे तो मैं तुम्हें घूर नहीं रहा। मैं समझती तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन देखो ये तरीका सही नहीं है। मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या बकवास कर रही हो? पहले मेरे ऊपर से हट के बात करो ना। हाँ तो तुम क्या बकवास कर रही थी? मेरे मन में क्या चल रहा है? देखो मेरे मन में कुछ भी नहीं है। तो तुम इस वक्त क्या कर रहे थे? हाँ? मैं समझती हूँ तुम्हारे अंदर वो हस्बैंड नीड वाली फीलिंग है, इसीलिए तुम इस वक्त आए हो ना मेरे पास। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मना करने से क्या होगा? मैं कुछ करने ही नहीं दूंगी तुम्हें। लेकिन मुझे कुछ करना ही नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अरे तुम करोगे कैसे? मैं तुम्हें अपने पास आने तक ना दूं, छूने तक ना दूं, छू के तो दिखाओ, तुम्हारे हाथ ना तोड़ दूं तो कहना। देखो मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था, मैं बस अपना। ये इरादा नहीं था? मतलब क्या इरादा था? क्या करने आए थे तुम? पहले मेरी बात तो सुनो। मेरे कुछ करने से पहले तुम मुझे गलत समझ लेती हो। क्या करने वाले थे तुम? क्या करते तुम डायरेक्ट कुछ करने वाले थे? अरे नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तुम समझ क्यों नहीं इंटरेस्ट है? क्यों नहीं इंटरेस्ट है बताओ मुझे। क्या तुम्हारा कहीं बाहर अफेयर है? देखो मेरे अलावा और किसी की तरफ देखा भी ना तो हाथ बसली तोड़ दूंगी तुम। मैं तुम्हारी बीबी हूँ, समझे ना। अब ऐसे भी मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। क्या मतलब ऐसी फीलिंग नहीं है? मतलब तुम्हारा बाहर कोई अफेयर है? क्या पागल हो गई हो? कुछ भी बके जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो माफिया हो, तुम्हारी तो हजारों गर्लफ्रेंड होगी। मेरे पहले भी तुम्हारी बॉस ही होगी ना, मेरे बाद भी होगी ना। तुम तो धोखेबाज निकली। देखा मैंने पिक्चरों में तुम्हारे जैसे माफिया तो बहुत ही कमीने होते हैं, वो अक्सर लड़कियों को धोखा देते। तुम भी वैसे निकले। द ग्रेट जॉब माफिया आज तक ना कभी किसी को धोखा दिया है और ना ही कभी देगा। वैसे भी मैं वन वुमन मैन हूँ। हाँ तो फिर ठीक है अगर तुम वन वुमन मैन हो, क्योंकि अगर तुम्हें किसी और लड़की के साथ मैंने देखा ना तो उस लड़की को तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जान तो डेफिनेटली ले लूंगी। ये जब बोल रहा हो कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो देन यू आर अ गुड मैन। तो जाओ सो जाओ, मुझे भी सोने दो। जब तुम्हें कुछ करने नहीं था तो यहाँ आए क्यों? खामखा मेरी नींद खराब कर दी। अब जाओ यहाँ से, मेरी ब्यूटी स्लीप डिस्टर्ब मत करना। जाओ। मैंने इसकी नींद खराब की? उल्टा इसने मेरी नींद खराब की। अब तो सोने का भी मन नहीं करेगा मेरा। कुछ भी बोलती है, बकवास करती है, बेवकूफ कहीं की। वही दूसरी तरफ थी हम बहुत परेशान है क्योंकि जिमिन के मॉम डैड वहाँ पे आ गए हैं और वो बार बार जिमिन के बारे में पूछ रहे हैं जिसके बारे में वो बता नहीं पा रही है। जंकू कब मैं क्या करूँ, उन्हें क्या बताऊँ मैं? अरे मेरे बाबू क्यों रो रहा है? तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा ना। मैं अंकल आंटी को बोल देता हूँ कि जिमिन यहाँ आई ही नहीं। इससे फायदा नहीं होगा जंकू, क्योंकि अंकल आंटी जानते हैं कि जिमिन की फ्लाइट की टिकट मैंने ही कराई थी। इन बात तो ये है कि मैं भी नहीं जानती कि जिमिन कहाँ है। क्या मतलब? तुम नहीं जानते जिमिन यहाँ पे है? हाँ नहीं, अगर जिमिन यहाँ नहीं है तो वो कहाँ जा सकती है? डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं जिमिन को किसी भी हालत में ढूंढ लूंगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर मेरी बेटी यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो इतने दिनों से? मैंने कहा ना जिमिन को कुछ नहीं होगा। आई एम सो सॉरी अंकल, मैं भी नहीं जानती जिमिन कहाँ है। मैं जानता हूँ जिमिन कहाँ है, जहाँ भी है वो बिल्कुल ठीक है, तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। तुम जानते हो कहाँ है वो, तो बताओ मुझे। महाशय की फरमाइश है कि गाजर का हलवा बनाओ। वाह, मैं यहाँ पे यही करती रहूंगी क्या? तुम ना जी कुछ मत करना, सिर्फ बैठ के ठूसते रहना। अरे बेबी मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना, वो सुनता नहीं तो मैं क्या करूँ। वैसे ये बहुत अच्छा बनाया तुमने। तुम्हारे कुकिंग क्लासेस जाने के पैसे भी बच गए डार्लिंग। तुम क्या मुझे गुस्सा दिलाने के नए नए तरीके सीख रहे हो? नहीं बेबी, जितने दिन हम यहाँ रहे सारे खर्चे मिलाए तो मेरे 3 महीने की सैलरी तो आराम से निकल जाती है। मतलब मैं इतने दिनों में 3 महीने की सैलरी बचा चुका हूँ और साथ में मेरा बोनस अलग से। सोच रही हो? अब तुम्हें इसमें बोनस कौन सा मिल रहा है? बोनस ये कि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे साथ में हूँ। हाँ ये बात सही कहा, हम साथ में तो है। इस माफिया की वजह से हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है साथ में। हाँ तो बेबी हम साथ में, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है हनीमून मनाने का। धन्य पतिदेव, अभी भी आपको हनीमून मनाने की पड़ी है। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है हनीमून मनाने पे, तो इस बारे में नहीं बात करो। मतलब बेबी मैं अपना हनीमून नहीं मना पाऊंगा ना? आज तो मैं माफिया को बोल दूंगी कि मुझे नहीं जाना है ट्रेनिंग पे। क्या हुआ जिमिन, तुम्हारा मूड से नहीं लग रहा है? रात अच्छे से नींद आई कि नहीं? नहीं आंटी ऐसी कोई बात। मैं क्या बताऊँ आपको पता है कल रात ये आया था मेरे कमरे में और जानती है क्या करने की कोशिश कर रहा था? जब इसकी चोरी पकड़ी गई थी ये कहता कि नहीं मैं ऐसा करने के लिए थोड़ी ना आया था, मैं तो बस अपना तकिया लेने आया था। बताइए, इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। मैं जानती हूँ जिमिन, ये मर्द लोग ना ऐसे होते हैं। क्या बकवास कर रही हो? हम लोग कब ऐसे होते हैं? कुछ भी मत बोलो। अरे तुम तो चुप ही करो, तुम नहीं बोलो तो अच्छा रहेगा। बेशरम आदमी, तुम्हारे मन में क्या है मैं नहीं जानती क्या? जिमिन गेट रेडी, हम लोग बाहर जा रहे हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें? अरे जब उसका जाने का मन नहीं है तो क्यों बोल रहे?
अरे बेबी क्यों उसे रोक, जाओ जिमिन तुम जाओ घूम के आओ। लेट्स गो जिमिन, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है चलो। कैसे आदमी हो, उसे उसके साथ जाने क्यों दिया? जानते हो ना उसका मन नहीं था उसके साथ जाने का। अरे पागल हो गई हो क्या, यही तो मौका है, माफिया नहीं होगा और हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं। हाय मेरा हस्बैंड कितना समझदार है ना। ये कह के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एंड दूसरी तरफ जेहूब जिमिन को रेस्टोरेंट लेके होते हैं। रेस्टोरेंट में दोनों आराम से खा रहे होते हैं। तभी जिमिन को कुछ आइडिया आता है। क्या यहाँ का खाना अच्छा नहीं है? क्या हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चले? तुम चुपचाप आराम से खाओ माफिया, और मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग करती हूँ। लेकिन ऐसा क्या करूँ कि इसका ध्यान भटके और मैं यहाँ से भाग। सोच जिमिन सोच, क्या करूँ मैं, इसे कैसे यहाँ पे फंसाऊँ। ये मोटी कैंडी इधर सुन। तूने ये मोटा करना किसे कहा? मैंने नहीं, इस इंसान ने कहा था कहने के लिए। ये मुझसे कह रहा था कि इसकी बॉडी तो देखो कैसे गेंडी जैसी, इसकी टी शर्ट भी निकल के आ रही है। ये बोल रहा था, ये जो बैठा है सामने। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें? मर्द का बच्चा है तो सामने आके बोल। अरे बाप रे, वो तुम्हें क्या बोल रहा है? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? इसकी इतनी हिम्मत, तुम्हारी उंगलियां तो छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ दो। अच्छा मौका, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। बाय बाय माफिया, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, पंगा लेगा मुझसे। हाँ जिमिन, ये जिमिन कहाँ गई? भाग गई? मुझे चकमा दे के भागी, छोड़ूंगा नहीं जिमिन तुम्हें। जिमिन जेहब को चकवा देके भाग ही रही होती है। तभी जेहब का दुश्मन जिमिन से टकरा जाता और वो जिमिन को मारने की कोशिश करता है। तब प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जाने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, इतने दिनों से पीछा कर रहा था। हाँ, कहाँ था ये तुम? नहीं प्लीज जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा जिमिन, मेरी होती है कुछ भी नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? जेहब पीछे देखो, वो द ग्रेट माफिया से पंगा लेना आसान नहीं है, समझा ना? जिमिन, ये तुम क्या कर रही थी? I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सच में नहीं रहना चाहती। इतना करके जिमिन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जेब को बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। जिमिन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग के बच सकती हो? तुम ना तो मुझसे भाग सकती हो और ना ही कहीं छिप सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हर एक कदम पे मेरी नजर है। चलो इस माफिया की दी हुई ट्रेनिंग यहाँ से भागने की तो काम आई। उस बेवकूफ को लगता है कि मैं उसके साथ रहूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ से भाग के वापस अपने घर चली जाऊंगी। उस माफिया के चंगुल से तो बच के भाग आई, लेकिन अब घर वापस कैसे जाऊँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे यहाँ से निकलूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ मैं। हाँ छोड़ो मेरा बैग, छोड़ गई कि छोड़ते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच के भाग सकती हो? लगा नहीं, पूरा यकीन था कि मैं यहाँ से तो भाग सकती हूँ, लेकिन अब मैं पकड़ी गई। अब तुम क्या करोगे? तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। भागने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश नहीं आऊंगा तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी ना। तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा होगा। चलो मेरे साथ। जिन और नामचुन माफिया के घर से भाग के बहुत एंजॉय करते हैं। तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ा नਵੇਂ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ ਜੁੜਦੇ मैं ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜਿਆ मैं ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ अब मुझे लग रहा है कि हाँ हम अपना हनीमून मना रहे हैं। तो बेबी बोलो अब कहाँ जाएंगे? जहाँ ले चलो। ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕੀਓ ਨਾ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲੈਣ ਦੇ तुम्हें मुझे बिगाने की क्या जरूरत है, बहुत डर लग रही है। कोई बात नहीं डार्लिंग, वैसे तुम्हें मजा तो है ना डार्लिंग? आज रात इसी होटल में रहते, फिर कल सुबह चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰੇ ये तुमने कौन सा रूम बुक करवाया है? एक्चुअली बेबी सारे रूम बुक हो गए थे, एक यही रूम बचा था उसके पास। बहाने मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। क्या जाने दो, कोई बात नहीं। खड़ी क्या हो जिन, जाओ शावर ले लो वरना ठंड लग जाएगी। अब घूर क्या रहे, तुम भी जाओ साथ ले लो, वरना तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। ओके डार्लिंग, अभी आता हूँ मैं। ओ गॉड, मुझे कितनी शर्म आ रही है। पहली बार मैंने इसे ऐसा देखा। इस पल का मैंने कब से इंतजार किया था। थैंक गॉड। नामसू, क्या कर रहे थे? आई लव यू सो मच माय जिन। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ख्वाबां ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਬੜਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜਿਆ
इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, इतनी जल्दी हार मान गए तुम दोनों। माफिया तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पे हैं? अब हम क्या करेंगे मंसूर, इसे पता चल गया। तुम दोनों ने मेरी बातों को बहुत हल्के में लिया है, तो ठीक है, आज हल्के हल्के तुम दोनों को ऊपर पहुंचा देता हूँ। बोलो पहुंचा दो। अरे नहीं ऐसा मत कर, देखो मेरे पति का ना दिमाग खराब हो गया है, इसलिए हम वहाँ से भाग आए, प्लीज ना माफ कर दो इन्हें। मेरी बात ना मानने की और वहाँ से भागने की सजा तो तुम दोनों को बराबर मिलेगी। सजा मिलेगी? मैंने कहा था ना अपना वो सड़ा हुआ दिमाग मत चलाओ, अब हम फंस गए ना, अब हम क्या करें, ये हमें सजा देगा। मुझे क्या पता था डार्लिंग कि ये यहाँ पर भी आ जाएगा। लड़ना बंद करो, चुपचाप वापस चलो अभी इसी वक्त। हाँ क्यों नहीं, चलो जी। दोनों माफिया के घर वापस आ जाते हैं और दोनों बहुत टेंशन में होते हैं कि माफिया उन्हें कौन सी सजा देगा। लोग कहाँ चले गए थे? मुझे लगा इस माफिया ने आप दोनों को मार दिया होगा। अरे नहीं, हम भाग गए थे, मेरे पति की मेहरबानी से हम लोग भाग तो गए थे, लेकिन इस माफिया ने हमें पकड़ लिया। आप लोग भी पकड़े गए? क्यों, तुम भी भागी थी? हाँ मैंने कोशिश तो की, लेकिन इसने मुझे पकड़ लिया। ए जी सुनते हो, कहीं माफिया हमें सजा के तौर पे हमारी दोनों टांगे न तोड़ दे। मैंने मूवीज में देखा है, जो माफिया होते हैं ना वो तो टांगे तोड़ते हैं भागने की सजा के तौर पे, ताकि आप लोग कभी भाग ना पाए। ए जी मेरी टांगे टूट जाएगी तो मैं कैसे दिखूंगी? बी पॉजिटिव डार्लिंग, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचेगी तो बुरा हो जाएगा। ये क्या हमेशा बोलते रहते हो बी पॉजिटिव, क्या रहूं मैं? इस माफिया का दिमाग फिरेगा तो हाथ पैर काट देगा मेरा, मैं तो लुल्ली हो जाऊंगी ना। ये तो हमें ही लुल्लू पुल्लू कर देगा, हमें से लुल्लू पुल्लू माफिया बुलाते हैं। बताइए जी हमें क्या करूं? सुन लो जी, इस मुसीबत में हम तुम्हारी वजह से फंसे, तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। डार्लिंग देखो, अभी तक इसने कुछ किया भी नहीं, अगर इसे हमारा हाथ पैर काटा तो काट चुका होता। इतनी देर हो गई, अब तक घर भी नहीं आया, तो सोचो ना, कुछ तो सोच रहा होगा ना। क्या पता वो हमें बम से उड़ाने की प्लानिंग कर रहा और तुम यही सोचते रह जाओ। अरे नहीं डार्लिंग, सच बोल रहा हूँ, ये हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा। मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि ये हम दोनों को जाने क्यों नहीं देना चाहता। तुम्हारा तो ठीक है समझ में आता है, तुमसे इसने शादी कर ली है, लेकिन हम दोनों का क्या है? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। मैं बताती हूँ ना, ये एक साइको माफिया है, मैं तो इससे इतनी डर चुकी, अगर ये मेरे सामने आएगा तो मैं तो भाग जाऊंगी। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आराम से खाऊंगी पीऊंगी सोऊंगी और ये जो बोलेगा वो पका के दे दूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ आराम करने। थक गई हूँ मैं भी भाग के। बिल्कुल सही कहा डार्लिंग, हमने कोशिश की ना, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो चलो हम आराम करते हैं। हाँ चलिए जी आराम कर लेते हैं। आप दोनों कुछ नहीं कीजिएगा, आपको पता है ना वो आप दोनों को सजा देगा। मुझे नहीं लगता कि वो माफिया हमें सजा देगा, हम जा रहे सोने, तुम भी सो जाओ जिमिन। आप दोनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ से भाग के रहूंगी। जब मैंने फैसला कर लिया है मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। इस वक्त यहाँ पे माफिया है भी नहीं, तो यहाँ से भाग लेती हूँ। भागने से मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम कहाँ से बार बार आ जाते हो? तुम एलियन हो क्या? छोड़ दो मुझे, जाने दो। तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मतलब नहीं जा सकती मैं। जेब नशे की हालत में घर जाता है, जहाँ जिमिन उसकी हेल्प करती है। इतनी रात को घर आए हो, वो भी इतनी नशे में, क्या कर रहे थे और क्यों इतना पिया? किसी माफिया गैंग से हार के जो इतना पी लिया? बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? चुप करो तुम, ज्यादा बोलो मत। जेहूब क्या कर रहे हो तुम? हाँ देखो जेहूब, देखो तुम जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं है, प्लीज मत करो, मुझे तुमसे डर लग रहा है, प्लीज मत करो। जेहूब तुम सुन रहे हो ना? सॉरी जिमिन, लेकिन जिमिन चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें कभी हार्ट नहीं करूँगा। मैं लिखदा हुंदा सी न जाने क्यों, लेकिन उसकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तारे अड़िए जो कर दे मजाक यूं ना हंस ले। जिमिन के दिल में जेब के लिए फीलिंग बनना स्टार्ट हो ही रही होती है और जेब उसे अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है, क्योंकि उसे कुछ बात करनी होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वहाँ क्या होने वाला है। जिमिन तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। जा कहाँ रहे हो तुम? अगर मैं भाग गई तो? मैं जानता तुम नहीं भागोगी। ये क्या बात है? हाँ डैड आप यहाँ कैसे? जिमिन बेटा मेरी बात सुनो, ये जो माफिया है ना ये बहुत खतरनाक है। देखो बेटा मेरे साथ चलो। लेकिन डैड देखो ये माफिया बहुत खतरनाक है, तो मैं जैसा बोलूँ वैसा करो, तभी तुम यहाँ से बच के निकल सकती हो बेटा। लेकिन डैड मैं क्या करूँ? आप मुझे अभी क्यों नहीं ले चल सकते? नहीं बेटा, ये फिर भी ढूंढ लेगा तुम्हें। देखो वो आ गया, मैं छुप रहा हूँ, उसे बताना मत कि मैं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन डैड आप जा कर रहे हो? डैड रुकिए तो सही। तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई है क्या? नहीं तो मैंने कहा ना कोई नहीं। हाँ कोई तो था यहाँ पे। मुझसे डैड ने जो कहा करने को वो करूँ या ना करूँ? जैसा जिमिन के डैड बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही करती। वो जेब के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। जिमिन इसमें क्या था? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। जिमिन सच में मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। I'm sorry माफिया, लेकिन आज मैं घर चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, तुमने जो भी किया मेरे लिए। जिमिन प्लीज दूर जाने की बात मत करो, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों तुम इस तरह छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे जाना होगा। मैं डाले चुका, वो मुझे करना होगा।
को पूरी तरह एक्सीडेंट होता है और जिमिन अनकॉन्शियस हो जाती है और जिमिन के मॉम डैड इसी का फायदा उठा के जिमिन को वापस लंदन लेके चले जाते हैं। जेब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन जिमिन के बिना वो और भी खतरनाक माफिया बन चुका है और वो जिमिन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लगता है अपने टेरर खत्म हो गया, दुनिया को बताना पड़ेगा द जेहूब ग्रेट माफिया कौन है। जिमिन में डार्लिंग, तुम्हारा जेब तुम्हारे पास आना। हम दोनों को अलग करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। ये बहुत गलत किया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या तू उस माफिया को पसंद करने लगी है? बता मुझे। इतने दिन वो मेरे साथ रहा तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, तो अपनी मॉम डैड को बता के नहीं देती कि तेरी शादी हो चुकी है। डार्लिंग, तुमने भी अपनी फ्रेंड को नहीं बताया कि हमारी शादी हो गई। चुप कराना चाहूँ, ये हमारी बात नहीं चल रही है, जिमिन की बात हो रही है। कांग्रेचुलेशन माय बेस्ट फ्रेंड, फाइनली तुम्हारी शादी हो गई। इसे शादी करने के लिए मुझे बहुत मनाना पड़ा, और खासकर इसके भैया को। मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं जेब को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि डैड ना मेरी शादी की बात करे। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बता पा रही हूँ। उससे दूर होके जाना कि मैं उसे कितना मिस कर रही हूँ, और मुझे तो पता भी नहीं वो कैसा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब देखा था उसका एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। जिमिन बेटा, ये सब बातें बात बंद करना, तुम्हें देखने के लिए लड़की वाला है क्या डैड? लेकिन मुझे नहीं करना, आप समझ क्यों नहीं रही हो? सुनो जी, बाहर कोई जिमिन से मिलने आए, जल्दी चलो ना। इस वक्त कौन आ गया है? जिमिन के मॉम डैड लिविंग रूम में जाते हैं और जिमिन सोच रही होती कि कौन आ गया उससे मिलने, कहीं उसका माफिया तो नहीं। तो वो भी अपनी मॉम को फॉलो करते हुए नीचे चली जाती है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? जी हम लड़के वाले हैं और हम अपनी बहू को लेने आए। देखिए ज्यादा टाइम पास मत कीजिए, जल्दी से हमारी बहू को बुला दीजिए ताकि हम उसे अपने साथ ले जा सके। किसकी बहू? क्या बकवास कर रहे हो, फ्रॉड कहेंगे, निकलो यहाँ से। हाँ नहीं, जिमिन को तो देखो, उसे क्या हो गया? अंकल आंटी, आप दोनों यहाँ? भैया भाभी बोलो हमें। ओ हाँ भैया भाभी, आप तो नहीं यहाँ? तुम घर छोड़ के गई क्या जिमिन? पूरा घर सुना पड़ गया, इसलिए हम तुम्हें लेने के लिए आए। लेकिन वो नहीं आया लेने के लिए मुझे। अरे वो तुम्हारा हीरो, उसकी एंट्री ऐसे थोड़ी करेंगे। वो आया है ना तुम्हारे लिए, देखो वो। जी हो, तुम ठीक हो? मैंने कितने दिनों के बाद तुम्हें देखा, मुझे लगा था कि तुम। जिमिन घर वापस चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। I'm sorry जेहूब, मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ छोड़ दिया, I'm really sorry। जिमिन, उस इंसान से दूर हो जाओ, उसके कहीं जाने की कोशिश भी मत करो, समझी ना तुम? जरा प्यार से बोलो जी, वो माफिया दिमाग फिर जाएगा तो गोली से उड़ा देगा। आप समझदार लगती है, इसलिए मैं आपको बोलता अपने पति को समझाइए, क्योंकि जिमिन और जियोब की शादी बहुत पहले हो चुकी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता तुम्हारी बकवास को, और मेरी बेटी की शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा, समझे ना तुम? प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ जाओ, अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझूंगा तो क्या करोगे तुम? मैं क्या करूंगा बताओ तुम्हें? कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल दो अभी, वरना तो जिमिन मेरे साथ जाएगी, या तो तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारी मर्जी के बिना। फैसला तुम्हें करना है, बोलो क्या फैसला करोगे? अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं जिमिन को तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। नहीं प्लीज जेहूब, ऐसा मत करना प्लीज, मेरे डैड को कुछ मत करना। बेटी, इस माफिया के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा डैड है ना, सब कुछ संभाल लेगा, चिंता मत करो। मैं जिमिन को अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। एक बार जो चीज बोल देता है वो करके दिखाता है, और जिमिन तो मेरे साथ जाएगी तो जाएगी। तुम सभी को अगर मेरी बातें मजाक लग रही है तो तुम्हें एक डेमो दे के जा रहा हूँ। अरे तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तो सच में तुम में दम तो है। मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाया, अगर जिमिन मेरे साथ नहीं जाएगी तो तुम्हारे साथ मैं यही करूंगा। फिर उसके बाद मैं जिमिन को अपने साथ ले जाऊंगा, भले वो मुझसे नफरत करेगी, आई डोंट केयर, लेकिन वो मेरे साथ रहे। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये एटीट्यूड कि तुम अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते। तुम्हें देख के मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। जेब, ये तुम क्या कर रहे थे? मेरे डैड पे गोली चला रहे थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा बाप मानता नहीं, तुम्हें क्या करूं? डोंट वरी जिमिन, इसे डांटने की जरूरत नहीं है। यार तुमने तो मुझे मेरी जवानी के दिन याद दिला दे। जिमिन, तुम जानती हो तुम्हारे मॉम के डैड भी बिल्कुल ऐसे ही थे, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, तब जाके आज तुम्हारी मॉम मेरे साथ है। क्यों? हाँ हनी, लेकिन तुमने भी ना कुछ ज्यादा ही नहीं किया था मेरे डैड के साथ, याद है मुझे। वैसे तुम भी कुछ काम नहीं थे, बिल्कुल इसी के जैसे थे जैसा कि ये है। वैसे जिमिन, मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी लगी। द ग्रेट जेहूब माफिया सबके दिन में तो बस ही जाता है। वैसे जिमिन, तुम चलोगी कि तुम्हें उठा के ले चलूं? अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? जिमिन प्लीज हमारे खाते चलो, ये माफिया हमें अभी तक जाने नहीं दे रहा है, तुम चलोगी तभी ये हमें जाने देगा। हाँ जिमिन प्लीज चलो ना प्लीज। मॉम डैड आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ बताइए मुझे। ये एक माफिया है तो क्या हुआ, दिल का तो अच्छा है, और वैसे भी ये तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। आप जिमिन के डैड है, फिर भी मैंने आप पे बंदूक डाली, उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट, मैंने भी तो तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया ना,
तो बात बराबर हो गई। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं जिमिन को अभी इसी वक्त ले जाना चाहूंगा। तुमसे एक सवाल था, क्या तुम अपनी माफिया की जॉब कभी छोड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि द ग्रेट जेहोप माफिया जाना ही जाता है अपनी पहचान के लिए, और ये माफिया मेरी पहचान है, तो मैं छोड़ नहीं सकता। आई एम सॉरी। आपको एक शरीफ दरबार चाहिए, लेकिन मैं शरीफ नहीं बन सकता। जरा सोच समझ के बोला करो, तुम माफिया ही बन के रहना चाहते, क्या शरीफ नहीं बनना? जाने दो बेटा, वैसे भी हमें भी अच्छा लगेगा हमारा दामाद एक माफिया हो। अच्छा दामाद जी, फुर्सत मिले तो आना जरूर। ठीक है सासू माँ, मैं चलता हूँ। ससुर जी चलता हूँ मैं। ओए लोलो पोलो माफिया, तुम क्या मेरे भी नहीं जाओगे? तुम्हें तो लेने आया हूँ, लेकिन एक बात और, जो तुमने किया है ना उसकी तो सजा तुम्हें मिलेगी। हाँ मतलब? मैं माफिया हूँ, भूल क्यों जाती हो? जिमिन जेब के घर वापस आ जाती है। अब वो जेब के साथ ही रह रही है और नाम से वो अपने घर वापस चले गए हैं। जेब अभी भी रूड माफिया है और जिमिन अपनी वही प्यारी क्यूट सी हरकतें करके उसे हंसाती रहती है। देखो जिमिन, ये बचकानी हरकतें बंद किया करो। बच्ची हो क्या तुम? सुबह से तुम्हारा ये मुंह क्यों सड़ा हुआ है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ जिमी, तुम जाओ। मैं जाऊँ यहाँ से? मैं बचकानी हरकतें करती तो ये लोग ये क्या कर रही हो जिमी? क्या मैंने कुछ भी तो ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ मैं मजाक कर रही थी ना, सीरियस मत लो। जो मिट्टी लगाया ना तुमने, इसे साफ करो। हाँ ठीक है, लाओ साफ कर देती हूँ। मजाक भी नहीं समझती हो तुम, हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो। इस तरह तुम, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकती? आई रियली लव यू जिमी, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। तो मैं क्या करूँ, अपनी लाइफ को बोरिंग बना दूँ? थोड़ा तो इंटरेस्टिंग रखनी दो ना मुझे। तुम तो वैसे कुछ करते भी नहीं है, तो जो करना होगा वो मुझे ही नहीं करना होगा। तुम मुझे परेशान करके तुम इसे इंटरेस्टिंग बना रही हो। भूलो मत, अगर मैं तुम्हें परेशान करने पे उतरूंगा ना तो क्या करोगी? अरे रहने दो, बोलती रहता। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी पनिशमेंट अभी बाकी है। क्या चाहती हो? मैंने तो बस मजाक किया था। अगर मुझे गुस्सा दिलाओगी ना तो फिर क्या? हाँ मैं क्या तुमसे डरती हूँ? और वैसे भी तुमने मुझे इतनी माफिया की ट्रेनिंग दी है ना, अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हड्डी पत्ती तोड़ दूंगी। देखो मुझसे पंगा मत लो, हाँ ज्यादा बोलोगे ना तो अभी तोड़ दूंगी तुम्हें यहाँ पे। हाँ बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा, तू ही बन मेरा तेरे वासा बन जा, ओ तेनू वेख जावां। बोलो जिमिन, तुम्हें और मुझसे पंगा लेना है? नहीं लेना है। आई रियली लव यू जिमिन, रियली, सच में। आई लव यू टू जेहोप। इसी तरह नोक झोंक और प्यार भरी बातें करते हुए जिमिन और जेहोप की लव स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।